ईरान ने बहुत बड़ा धमकी दिया अमेरिका को, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जो गल्फ कंट्रिया के अगर जमीन इस्तेमाल करके हम पर हमला करोगे तो हम गल्फ कंट्रिया में वो एक भी ऑयल प्लांट और ब्रिजेज छोड़ेंगे नहीं, सबको उड़ा डालेंगे। और 2 फिलिस्तीनी फैमिली को इजरायली सेटलर है उनको मारकर शहीद कर दिए। और लेबनान पर बहुत बमबारी हेवी किया इजराइल ने। ये तो सिर्फ टाइटल था, इससे ज्यादा आपको न्यूज मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और फुल वीडियो देखो। ईरान ने बहुत बड़ा धमकी दिया है अमेरिका को और गल्फ कंट्रियों का। अगर बोला आपके जमीन इस्तेमाल होकर अगर हम पर हमला होगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको कोई भी ऑयल प्लांट गैस प्लांट को नहीं छोड़ेंगे। आज जो अमेरिका ईरान का डील हुआ था, आज वो डील खत्म होने वाला है 22 अप्रैल को। आज जो डील का लास्ट दिन है, खत्म होने वाला है। और ईरान की तरफ से धमकी मिला अगर हम पर हमला होगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जो ईरान के लोग क्या डर रहे हैं, आपको लग रहा है ये डर रहे हैं ईरान के लोग? जो रास्ते में मिसाइल, जो खुर्रम शहर मिसाइल है उसको आज प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं। ईरान के लोग क्या डरने वाले हैं? और गल्फ कंट्रियों के लिए बहुत बड़ा धमकी, जो ईरान के नेता है उनने बहुत बड़ा धमकी दिया। अगर बोला आप जो भी गल्फ कंट्रिया में हैं आप वहां से लोग हट जाए, जो बाहर के लोग हैं। और जो समुद्री रास्ता हॉर्मुज़ में जो सीप है, सीप में जो काम करने वाले हैं वो सब वहां से हट जाए। अगर डेडलाइन के बाद अमेरिका हमला हम पर करेगा तो हम सब सीप पर हमला करेंगे जो हॉर्मुज़ में रोका हुआ है। और जो गल्फ कंट्रियों में है जो सीप लगी हुई है जहां से तेल लोड होता है उस पर भी हम हमला करेंगे। जो ईरान के विदेश मंत्री है आरागची, उनने बोला ट्वीट में, आप देखो, उनने बोला अगर आपने जो हमारे ऑयल शिप थे, जो ईरान के एक ऑयल शिप था उस पर अमेरिका ने कब्जा किया जो इंडियन ओशन में था, और उसमें जो कर्मचारी थे काम करने वाला उनको अपने शिप पर ले गया। ईरान ने बोला उनको छोड़ो, और जो हम पर ब्लॉकेट लगाए हो जो ऑयल शिप पर, जो हमारे शिप जा रही है ईरान से, अगर आप उससे ब्लॉकेट नहीं हटाओगे तो हम हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे और हम डील नहीं करेंगे। आप ब्लॉकेट हटाओ, और जो हमारे शिप में, जो ईरानी शिप में लोग थे, कर्मचारी थे, उनको छोड़ो और फिर हम आपसे बात करेंगे। और ट्रम्प है, ट्रम्प तो क्या क्या बक रहा है। अभी ट्रम्प ने ट्वीट किया तो हम अपने सैनिक से बोल रखे हैं तो आप ईरान पर हमला मत करो। मैंने आप जो ब्लॉकेट है वो जारी रखो, और जब तक ईरानी कोई डील नहीं रख रहे हैं पाकिस्तान में, कोई उनका ईरान के लोग आ नहीं रहे हैं डील के लिए, तब तक आप ईरान पर हमला मत करो, हमने ब्लॉकेट मत हटाना। जो ये ट्रम्प ने बोला है ट्वीट करके, क्या ईरान को ये धमका रहा था, ईरान को समझ रहा था डेडलाइन जो खत्म होगा ईरान तुरंत आनी फान में आके हमसे कोई डील कर लेगा। मैंने ईरान तो डर नहीं रहा, ईरान तो डायरेक्ट बोला आप हमसे ब्लॉकेट हटाओ, हमारा जितना पैसा फ्रीज कर रखा है गल्फ कंट्रियों में और पूरी दुनिया में आप उसको रिलीज करो, और हम पर जितना पाबंद लगा रखा है उसको आप हटाओ, और हम आपसे डील कर रहे हैं। अमेरिका सोच रहा था हम आज जो हमारा डील जो ईरान के साथ था अगर जो खत्म होगा तो ईरान हमसे आकर तुरंत वो डील कर लेगा पाकिस्तान में आकर। ईरान नकार दिया, बोला आप जो समुद्री रास्ता में ब्लॉकेट लगाए हो आप उसको खोलो, फिर हम आपसे डील करेंगे। और ईरान के लोग तो डर ही नहीं रहे, ईरान के लोग तो पूरे रात ईरान के लिए आवाज उठा रहे हैं। ईरान के लोग क्या डरने वाले हैं? ये ट्रम्प सुअर का औलाद समझता था हम जो पूरी दुनिया को डरा रखे हैं, तो ईरान भी डर जाएगा क्या? ईरान डर रहा है, जो गल्फ कंट्री है ये डर के, और जो अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं तो हमें बचा लो, क्या ईरान से बचा पाएंगे? अपने जमीनी इस्तेमाल करने दिया, फिर गल्फ कंट्री डर रहे हैं। ईरान छोड़ेगा नहीं, अगर फिर से अमेरिका इनके जमीनी इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। ये साले गद्दार हैं। और जो फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलर है, 4 वेस्ट बैंक में जो सिविलियन, जो 2 बच्चे जा रहे थे पढ़ने और उनकी एक बहन थी, उसकी माँ, जो इजरायली सेटलर थे उनको गोली मारे, उनको शहीद कर दिए। और जो इजरायली सेटलर हैं और इजरायली जो आर्मी है फिलिस्तीनियों के साथ बहुत जुल्म कर रही है। जो उनकी घर है उन पर बुलडोजर चला रही है, उनकी जो दुकानें हैं उनको आग लगा रही है, जो उनकी गाड़ी है उन पर उनको भी आग लगा रही है, उनके जो जमीन में जो अनाज उग रखा उनको रोन रही है। और जो सेटलर हैं लगातार फिलिस्तीनियों को जान ले रहे हैं ऐसे ही। और जो सुअर की औलाद अमेरिका उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है कौन सिविलियन का जान ले रहा है, और गल्फ कंट्रियों और जो सुन्नी कंट्रियां हैं उनको भी नहीं दिखाई दे रहा है कौन सिविलियन को जान ले रहे हैं, और ईरान को बोलते हैं। अमेरिका लगातार सिविलियन को
निशाना बना रहा है, या लेबनान, और लेबनान में क्या कर रहा है सबको पता है। और जो फिलिस्तीन में और गाजा में इजरायलियों ने क्या किया, माने इन गल्फ कंट्रियों को दिख नहीं रहा है।